नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टाइम विद उर्मिला में। दोस्तों मैं हूं आपकी उर्मिला और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये सप्ताह यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके भविष्य, प्रेम जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, करियर, पैसे की बारिश की संभावना, व्यवसाय, शनि का प्रभाव, ग्रहों के योग, शुभ रंग, शुभ अंक और सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है और ग्रहों की स्थिति हमें ये समझने में मदद करती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा हो सकता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं जिनका सीधा असर हमारी राशियों पर पड़ता है। कन्या राशि, जो कि ज्योतिष चक्र की छठी राशि है, हमेशा ही व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक स्वभाव की मानी जाती है। इस सप्ताह आपके लिए क्या खास है, चलिए जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन किसी अनजानी चिंता या घबराहट से प्रभावित रह सकता है। आपको कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और जरूरी हो तो यात्रा भी करनी पड़ सकती है। राजनीतिक या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोग कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें, वरना आपकी बात बिगड़ सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर होने लगेगी और आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। किसी अनजान भय या चिंता से आपका मन व्याकुल रह सकता है। ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप शांत रहें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने मन में हावी न होने दें। योग और ध्यान का अभ्यास करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएं या फिर आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाए। आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और लगन के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। अपनी कार्ययोजना को व्यवस्थित रखें और समय पर कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। संभावित यात्रा। इस सप्ताह आपको किसी जरूरी काम से यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन से संबंधित हो सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और सभी आवश्यक सावधानी बरतें। राजनैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सलाह। यदि आप राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आपको कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। आपकी कही गई कोई भी बात गलत समझी जा सकती है या उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बातचीत करते समय सतर्क रहें और विनम्र रहें। सप्ताह का अंत आपके लिए अधिक सकारात्मक रहेगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मानसिक शांति और सुकून महसूस होगा। आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन की। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में क्या बदलाव आएंगे। पारदर्शिता और धैर्य की आवश्यकता। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह अपने निजी संबंधों में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। अपने राज दूसरों से साझा ना करें। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने निजी जीवन से जुड़े राज या गोपनीय बातें किसी और से साझा ना करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन पर आपको पूरी तरह से भरोसा ना हो। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता। यदि आप विवाहित हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। गलत फहमियों से बचें। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की गलत फहमी को पनपने ना दें। यदि कोई मतभेद हो तो उसे तुरंत बातचीत के माध्यम से सुलझा लें। एक दूसरे पर विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। अपने पार्टनर को समय दें। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपने पार्टनर को दें और उन्हें महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा। थोड़ी उथल पुथल संभव। इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है।
हो सकता है कि घर के किसी सदस्य से आपका मतभेद हो जाए या फिर किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और समझदारी से काम लें और शांति बनाए रखने का प्रयास करें। धैर्य और समझदारी से काम लें। पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें और सभी सदस्यों की राय को महत्व दें। सब संभाल लेंगे। आपको विश्वास रखना होगा कि अपनी समझदारी और धैर्य से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे और परिवार में फिर से शांति स्थापित करने में सफल होंगे। पारिवारिक आयोजन। इस सप्ताह आपके घर में किसी पारिवारिक आयोजन या उत्सव का माहौल भी बन सकता है। किसी रिश्तेदार या मित्र का आगमन हो सकता है जिससे घर में खुशियां आएंगी। जीवन साथी के साथ यात्रा। आपके जीवन साथी के साथ किसी छोटी या लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। ये यात्रा आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेगी और आपको एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और तैलीय या मसालेदार भोजन से परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। खानपान पर ध्यान दें। स्वस्थ रहने के लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल हो। तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या अपनी पसंद की कोई भी गतिविधि करें जिससे आपको आराम मिले। पर्याप्त नींद लें। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें और रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। यदि आप वाहन चलाते हैं तो इस सप्ताह आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। कन्या राशि वालों के लिए करियर और नौकरी के मामले में ये सप्ताह कैसा रहेगा। आत्मनिरीक्षण और गोपनीयता से भरा रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपने करियर के बारे में गहराई से सोचने का समय है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या योजना किसी और के साथ साझा ना करें। कठिनाइयों के बाद सफलता मिलेगी। हो सकता है कि इस सप्ताह आपको अपने करियर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा कि अंततः आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। कार्यक्षेत्र में लचीलापन बनाए रखना जरूरी होगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार लचीला रवैया अपनाना होगा। बदलाव को स्वीकार करें और उसके अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करें। समय प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। नए समूह से जुड़ सकते हैं। लेखाकर्म क्षेत्र। जो लोग लेखाकर्म यानी अकाउंटिंग के क्षेत्र में हैं, वे आज किसी नए समूह से जुड़ सकते हैं। ये उनके लिए प्रगति का मार्ग खोल सकता है। टीचरों के लिए सलाह। नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकों गण की सहनशीलता की परीक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। क्या इस सप्ताह आपके लिए पैसे की बारिश होने की संभावना है? धन आने की अच्छी संभावना है। इस सप्ताह आपके लिए धन लाभ की अच्छी संभावना बन रही है। आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं या फिर आपके पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। आपको वित्तीय रूप से स्थिरता महसूस होगी। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि धन लाभ के योग है, फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें और सोच समझकर ही पैसे खर्च करें। निवेश सोच समझकर करें। यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें और किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोई बड़ा सौदा लाभ दे सकता है। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा भी लाभ दे सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। नए व्यावसायिक कनेक्शन भी बन सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होंगे। बेमतलब की बातों से चिंता हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ऑफिस में किसी की गलती से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कोई बाहरी दबाव या बेमतलब की बातें भी आपको चिंता में डाल सकती हैं। इस समय कोई भी बड़ा या रिस्की फैसला लेने से बचें। कोई कड़वी बात आपका दिल दुखा सकती है, इसीलिए विनम्र रहना ही सही रहेगा। प्रैक्टिकल बजट आपके मन शांति लाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप एक व्यावहारिक बजट बनाएं और उसके अनुसार ही खर्च करें। ऐसा करना आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस कराएगा और आपके मन को शांति मिलेगी। करियर में नए काम से लाभ।
इस सप्ताह आपको करियर में कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और नए अवसरों को भुनाने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा? व्यापार में अचानक लाभ की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अचानक लाभ होने की संभावना बन रही है। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है या फिर आपके किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नए कनेक्शन बनेंगे, आपके नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इन संपर्कों का सही इस्तेमाल करें। आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी। आपके द्वारा किए गए व्यावसायिक प्रयासों की सराहना होगी और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। साझेदारी में सोच समझकर कदम उठाएं। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो इस सप्ताह आपको सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। विपणन पर ध्यान दें। अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विपणन यानी कि मार्केटिंग पर ध्यान दें। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियों का उपयोग करें। कन्या राशि वालों पर इस सप्ताह शनि का क्या प्रभाव रहेगा? शनि वक्री अवस्था में है। इस माह शनि अपनी वक्री अवस्था में है, जिसके कारण कन्या राशि वालों को कामकाज में सामान्य वृद्धि देखने को मिलेगी। सफलता में विलंब संभव है। कुछ प्रगति मिलती रहेगी, लेकिन आपको सफलता मिलने में विलंब की आशंका है। हालांकि नौकरी में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। लेखा कर्म क्षेत्र में प्रगति। जो लोग लेखा कर्म यानी कि अकाउंटिंग के क्षेत्र में हैं, वे आज किसी नए समूह से जुड़ सकते हैं। ये उनके लिए प्रगति का मार्ग खुल सकता है। शनि का आशीर्वाद पाने के उपाय। इस सप्ताह शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि शनिवार के दिन गरीबों को दान करना, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना और शनि मंत्रों का जाप करना। कन्या राशि में इस सप्ताह कौन से ग्रहों के योग बन रहे हैं? बुध का प्रभाव। बुध, जो कन्या राशि का स्वामी ग्रह है, आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेगा, जिससे आपकी बुद्धि और वाणी में सुधार होगा। गज केसरी योग। आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, जो आपको धन और समृद्धि प्रदान कर सकता है। त्रिग्रह योग। सप्ताह के दौरान त्रिग्रह योग भी बन रहा है, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है और आपको विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालेगी, इसलिए आपको सभी ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेने चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह शुभ रंग और अंक कौन से हैं? शुभ रंग हरा, नारंगी, पीला और सफेद रंग आपके लिए इस सप्ताह भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी। अपनी जेब में हमेशा हरे रंग का रुमाल रखें, तो इससे आपको लाभ हो सकता है। शुभ अंक 5 अंक आपके लिए इस सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को इस अंक के अनुसार योजना बना सकते हैं। इसके अलावा 1, 4, 6 और 7 अंक भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं, जबकि 2 अंक से आपको बचने की सलाह दी जाती है। सावन के पवित्र महीने में कन्या राशि वालों को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें। श्रावण माह में नित्य शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा करें। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए हर बुधवार शिव जी के पुत्र भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। दूध और शहद से अभिषेक करें। भगवान शिव को दूध और शहद से अभिषेक करें। अन्य चीजें अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, मदार के पुष्प, धतूरा और भांग भी अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा करें। रोज सूर्य को जल चढ़ाएं। श्रावण में हर रोज यह उपाय करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के लिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको अपने आने वाले सप्ताह की योजना बनाने में मदद मिलेगी। याद रखें कि ज्योतिष केवल संभावनाओं को दर्शाता है और आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपके भविष्य को और भी बेहतर बना सकती है। अगर आप कन्या राशि का जातक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।